जी, अस्सलाम वालेकुम। आज एक न्यू टॉपिक के साथ, और वो जो टॉपिक है उसका नाम है बार्डिया फंगस। तो इंतहाई अहम टॉपिक है शार्ट और मारूज़ी के लिहाज से। यहाँ से ज़्यादातर लॉन्ग बनता नहीं है, लेकिन लॉन्ग में पूछा जा सकता है कि राइट आ नोट ऑन बार्डिया फंगस। तो आपने इसको एक एक लाइन करके जो है सिंपली जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है आपने ऐसे ही याद करना है, और इंशाल्लाह आपकी सारी की सारी कन्फ्यूजन्स जो हैं वो दूर हो जाएंगी। अब अगर हम देखें कि बार्डिया फंगस जो है उसको हम क्या नाम देते हैं, उसको हम नाम देते हैं सिंपली माइसीलियम का। मतलब कि जो बार्डिया फंगस है वो क्या कहलाती है, माइसीलियम कहलाती है। और ये जो माइसीलियम है वो जिस चीज़ से मिलकर बनती है उसको हम हाइफा कहते हैं। इसके बाद अगर हम देखें एक ऐसी फंजाई जिसके पास कोई भी हैफी नहीं है, नॉन हैफल फंगस है, एक सेल पर मुश्तमिल है, उसका नाम है यीस्ट। अब हमने यहाँ पे बात की थी हाइफी की। हाइफी क्या होते हैं? लॉन्ग, सिलेंडर, ब्रांच, ट्यूबुलर, थ्रेड लाइक फिलामेंट, धागे की तरह ब्रांच्ड होते हैं, बारीक होते हैं, लंबूतरी साख्तें होती हैं, उनको हम नाम देते हैं, दे आर कॉल्ड एज हाइफी। हाइफी जो है वो ज़मीन की तह जो है, ज़मीन के अंदर तह जो है जिसको हम सबस्ट्रेटम का नाम देते हैं, उसकी सरफेस के ऊपर ऐसे सेपरेट होते हैं, फैले हुए होते हैं। इसके बाद हाइफी जो है उसकी दो टाइप्स होती हैं। एक को हम नाम देते हैं सेप्टेट हैफी, दूसरे को हम नाम देते हैं नॉन सेप्टेट हैफी। अब ये जो सेप्टेट हैफी है, सेप्टेट सेप्टा से निकला है, सेप्टम सेप्टा जो है वो सेप्टम से निकला है, सेपरेट करने वाला। मतलब कि यहाँ पे आप देख सकते हो इस डायग्राम में, यहाँ पे आपको दीवारें नज़र आ रही हैं, आपको क्रॉस वाल्स नज़र आ रही हैं। ये जो क्रॉस वाल्स हैं वो क्या कर रही हैं, ये क्रॉस वाल्स एक हाइफी को जो है दरमियान से काट कर इंडिविजुअल सेल्स, मतलब कि इंफरादी सेल्स के अंदर डिवाइड कर रही हैं। यहाँ पे कोई भी क्रॉस वाल नहीं है। मतलब कि ऐसी हैफी जिसको डिवाइड किया जाए क्रॉस वाल्स की मदद से या सेप्टम की मदद से इनटू इंडिविजुअल सेल्स, इंफरादी सेल्स के अंदर, उनको हम नाम देते हैं सेप्टेट हैफी का। और ऐसी हैफी जिसको क्रॉस वाल्स की मदद से जो है डिवाइड नहीं किया जा सकता, डिवाइड ना किया जाए, उसको हम कहते हैं नॉन सेप्टेट हैफी। जिस तरह आप देख सकते हो यहाँ पे दीवारें मौजूद हैं, इनको हम क्रॉस वाल्स कहते हैं। यहाँ पे कोई भी क्रॉस वाल्स मौजूद नहीं है। अब यहाँ पे क्रॉस वाल मौजूद होती है, इनके अंदर क्रॉस वाल मौजूद नहीं होती। इसके बाद अगर हम देखें यहाँ पे दो टर्म्स हैं, मोनोकैरियोटिक और डाइकैरियोटिक। अब हर सेल के पास अगर एक न्यूक्लियाई होगा तो वो मोनोकैरियोटिक है। अगर हर सेल के पास जो है दो न्यूक्लियाई होंगे तो वो क्या होगा, डाइकैरियोटिक होगा। इसके बाद अगर हम देखें कि ये जो हमारे पास दीवारें थी, दीवारों के अंदर जो है वो छोटे छोटे पोर्स होते हैं, और इन पोर्स की मदद से जो है क्या होता है, साइटोप्लाज्मिक मटेरियल पास कर सकता है, एक से दूसरे के अंदर जा सकता है। अब इसके बाद अगर हम देखें कि जो हमारे पास नॉन सेप्टेट हैफी था, इसके अंदर काफ़ी सारे न्यूक्लियस हैं, तो ये क्या है, मल्टी न्यूक्लिएटेड है। इसके बाद इसको हम एक और नाम देते हैं कोएनोसिटिक हैफी। कोएनोसिटिक हैफी इंतहाई अहम शॉर्ट क्वेश्चन है कि व्हाट इज़ कोएनोसिटिक हैफी। अगर ये आ जाए तो आप लोगों ने नॉन सेप्टेट हैफी लिखना होगा। अगर नॉन सेप्टेट हैफी आ जाए फिर भी आप लोगों ने यही टॉपिक लिखना होगा। इसके बाद अगर हम फंजाई की हैफ़ी की कैरेक्टरिस्टिक्स या हैफ़ी की खसूसियात की बात करें, तो जितने भी हैफ़ी हैं वो मेटाबॉलिकली एक्टिव होते हैं। इनके पास एक्सटेंसिव स्प्रेडिंग सिस्टम होता है, मतलब कि इनके पास ऐसा सिस्टम होता है जो बड़ी स्पीड से स्प्रेड कर सकता है, जो बड़ी स्पीड से फैल सकता है। अब ये क्या करते हैं, फंजाई का सरफेस एरिया बढ़ा देते हैं। अब जब सरफेस एरिया बढ़ा देते हैं तो फंजाई की हेल्प करते हैं कि वो मटेरियल को क्या कर सके, एब्जॉर्ब कर सके। मतलब कि मटेरियल की एब्जॉर्प्शन में भी हाइफी जो है वो किरदार अदा करते हैं। इसके बाद एक छोटा सा और इंतहाई अहम सा शॉर्ट क्वेश्चन है कि वर्ल्ड्स लार्जेस्ट ऑर्गेनिज्म, और मलेरिया जो है इसको हम वर्ल्ड्स लार्जेस्ट ऑर्गेनिज्म कहते हैं। ये भी शॉर्ट क्वेश्चन और मारूजी में आ सकता है। अब एक सिंगल माइसीलियम जो है वो क्या कर सकता है, प्रोड्यूस कर सकता है एक न्यू हैफी 1 किलोमीटर लेंथ के अंदर एक दिन में। मतलब एक सिंगल हैफी या एक सिंगल माइसीलियम क्या करता है, नई हैफी बनाता है एक दिन के अंदर। उसकी लंबाई जो है वो कितनी होती है, 1 किलोमीटर से ज़्यादा हो सकती है। और मलेरिया को हम क्या नाम दे सकते हैं, वर्ल्ड्स लार्जेस्ट ऑर्गेनिज्म। ये एक पैथोजेनिक फंगस है। ये क्या करता है कि 15 हेक्टर्स या 15 हेक्टर्स से भी ज़्यादा क्या कर सकता है, सेपरेट कर सकता है, फैल सकता है। अब 1 हेक्टर जो है
तकरीबन 10,000 मीटर स्क्वायर के बराबर होता है। ये हमारे पास एक इंतहाई आसान और सिंपल सा टॉपिक था जिसको हमने नाम दिया हुआ है किस चीज़ का, बॉडी ऑफ फंगस का। ओके बेटा, अल्लाह हाफिज़।